दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए दंगे के बाद से राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी आती नजर आ रही है। ऐसे में शिवसेना के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए दंगे को लेकर बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, कई बड़े खुलासे करते हुए उन्होंने एक खास पार्टी का नाम लिया है। संजय राउत ये खुलकर कह रहे हैं कि आखिरकार दंगा कौन करवा रहा है और इसके पीछे की साजिश क्या है। हालांकि संजय राउत ने इससे पहले भी कई बयान दिए और कई बयान देकर उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि ये भी बताया कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी चला रही है। मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि जिस तरह से स्थिति बहुत बड़े हद तक खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि देश में हिंदू मुसलमान होना शुरू हो चुका है। हालांकि संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी की जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी और बीजेपी इस मंशे में कामयाब नहीं हो पाएगी। क्या कुछ कह रहे संजय राउत, आइए आपको ध्यान से सुनवाते हैं। दो प्रमुख शहरों में देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहाँ आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँ। तो सुना आपने कि संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल संजय राउत के बयान से एक बार फिर जहां माहौल गरमा रहा है, तो वहीं राज ठाकरे भी लगातार बयान दे रहे हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, नहीं तो 3 तारीख के बाद जो कदम उठाएंगे उसके बाद जो जिम्मेदार होगा वो एक खास धर्म के लोग ही होंगे। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।